So this video is going to be about क्लास नाइन्थ का एलओसी कैसे करें, हाउ टू डू क्लास नाइन्थ एलओसी। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर सकते हैं, और अगर कोई फिर भी डाउट रह जाएगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। डेफिनेटली आपका कमेंट रीड करके आंसर कर दिया जाएगा। सबसे पहले सीबीएसई एलओसी करने से भी पहले आप ध्यान रखिएगा कि क्लास नाइन्थ के बच्चों का डाटा प्लीज वेरीफाई करिए उनके डीओबी के साथ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के साथ, आधार के साथ। जो मदर का नेम है, जो मदर का नेम है, लेट सपोज मदर का नाम है रितु, ठीक है, ये डीओबी में रितु है और आपके आधार कार्ड में ऋतु है, तो ये एक तरीके से वेरीफाई नहीं होगा। बच्चों को बोलिए चेंज कराएं। सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है नेम वगैरह। थर्ड चीज, सेकंड चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो नेम रहेगा वो आपको चेकआउट करना है। सेकंड, जो क्लास में सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बेसिक लेना है, स्टैंडर्ड लेना है, ये चीजें आपको क्लियर रखनी है एलओसी करने से पहले, ठीक है। और उसके बाद थर्ड चीज, फोटो। फोटो ऐसी होनी चाहिए कि ये फोटो है, ऊपर बच्चे का नाम, यहाँ पे मतलब यहाँ पे बच्चे की फोटो और यहाँ पे बच्चे का नाम, और नीचे डी ओ, डेट ऑफ फोटो क्लिक, ठीक है, डेट ऑफ फोटो क्लिक। जैसे अगर आज आपने फोटो क्लिक करवाई तो ये DOCID, ये ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीजें अगर आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, आप एलओसी लिखेंगे, सीबीएसई एलओसी, ये पहली साइट आपको दिख रही होगी, CBSE.CBSEIT.in। इस पर जैसे ही खोलेंगे कुछ उस तरीके से पोर्टल खुलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपने स्कूल का एफिलिएशन नंबर, यूजर आईडी इज योर एफिलिएशन नंबर, राइट जी, एंड पासवर्ड आपको फिल करना है और फिर कैप्चा फिल करना है, ठीक है। तो प्लीज बार बार मैं बता रही हूँ, सबसे पहले आपको बच्चे के नेम, और एक चीज और आजकल देखने को मिल रही है, कई बच्चे ना सिंपल ऐसे ही नाम लिख रहे हैं, जैसे प्रिया, प्रिया के पीछे कुछ है ही नहीं। तो प्लीज उनको मेंशन कर दीजिए, अगर उनको अब्रॉड जाना है तो वहां पे बोथ नेम का लास्ट नेम होना चाहिए, नहीं तो उनको अब्रॉड जाने में मतलब अब्रॉड जाने का मतलब ये है कि उनका वीजा वगैरह बड़ा टाइम लेता है या उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, पीआर वगैरह में। तो प्लीज उसको बच्चों को बता ही देना, सही रहेगा। तो ये आपने लॉग इन कर लिया, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स आपने इससे पहले वेरीफाई कर लिए होंगे, जिसके वेरिफिकेशन होने हैं, ठीक है, उनके लिए अभी जो लास्ट डेट है ये है 16 अक्टूबर तक आपको नाइन्थ का एलओसी करना है, राइट जी। ये करने के बाद कुछ इस तरीके का पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर आप यह ध्यान रखिए, डाउनलोड क्लास नाइन्थ, डाउनलोड क्लास नाइन्थ, ये क्या डाउनलोड करने को बोल रहा है, एक एक्सेल फाइल है, वहां पर आपको अपने बच्चों का डाटा फिल करना है। मान लीजिए आपकी क्लास में 45 है, 45 बच्चे हैं, तो इस पे क्लिक करिए डाउनलोड पर और ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अभी मैं आपको फाइल भी दिखाती हूँ किस तरीके की फाइल है। इस तरीके की फाइल होगी, ठीक है। नेम वगैरह आपको यहाँ पर नेम लिखना है हर बच्चे का, उसकी मदर का नेम, उसके फादर का नेम, जेंडर लिखना है, मेल फीमेल, कास्ट जनरल, यहाँ पे ना एक एरो आ रहा होगा, जी आएगा फॉर जनरल, ऐसे ही 1 2 3 होगा तो वो भरेंगे। अगर PW हैंडीकैप है तो वो सब्जेक्ट वन में आप इंग्लिश भरेंगे। इंग्लिश भरेंगे तो प्लीज यहाँ पे ENG नहीं आएगा, कोड आएगा 185 फॉर इंग्लिश। आई बिलीव ये चीज आपको ध्यान रहेगी, हर जगह पे आपने कोड भरने हैं। और यहाँ पर CAT का मतलब है, अगर आपके बच्चे फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो आप यहाँ पे कुछ नहीं भरेंगे। और अगर कुछ बच्चों की इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट अभी तो होगी नहीं, उसके लिए आई फिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो आप ऊपर से एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, और फिर ये आपके सिस्टम पर आ चुकी होगी, आपको हर बच्चे का फिल करना है। अब और क्या फिल करना है इसके साथ, सब्जेक्ट वन इंग्लिश कंपलसरी है, सब इंग्लिश तो इंग्लिश में रहेगी। सब्जेक्ट टू कहीं का हिंदी होता है, कईयों का कोई और होता है, उसका मीडियम डालेंगे। हिंदी का सब्जेक्ट कोड आई थिंक 085 है, आप प्लीज एक बार चेक करके ही करिएगा। सब्जेक्ट थ्री आपका साइंस हो सकता है, सब्जेक्ट फोर SST, सब्जेक्ट फाइव मैथ्स, मैथ्स में बेसिक स्टैंडर्ड 0 2 4 1 या फिर 4 1, प्लीज इसको देख के भरिएगा, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द 0 2 4 1, बट 4 1 के लिए मैं
श्योर, एक बार इसको देख के भरिएगा। राइट, अगर आपके जो सब्जेक्ट्स के लिए, अगर आईटी ले रहा है तो आईटी, एआई ले रहा है तो एआई, इसके भी कोड है वो भरिए। डीओबी भरिए, अगर बच्चे को कुछ और लेना है, लेट सपोज पंजाबी लेना है, फ्रेंच लेना है, ठीक है, तो वो बच्चा भर सकता है। उसकी अलग से फीस होगी। डीओबी, एनुअल इनकम, ओनली चाइल्ड, एडमिशन सीरियल नंबर, एडमिशन डेट, माइनॉरिटी, ये सारा बच्चों का डाटा फिल करने के बाद, अच्छे से चेक करने के बाद, अब आपको करना है, फिर से जाना है आपको इधर, और यहाँ पर देखिए अपलोड क्लास नाइन्थ। ठीक है, फिर से आप यहाँ पर जाइए, अपलोड करनी है अब आपको ये एक्सेल फाइल, जो अभी मैंने आपको एक्सेल फाइल दिखाई थी, इसी को अब आपने अपलोड करनी है। तो अपलोड करेंगे, जैसे ये पोर्टल इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर चूज करिए अपनी फाइल को एंड यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि फॉर्मेट जो हो वो ओरिजिनली डाउनलोडेड हो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, DD, MM, YYY, मतलब चार बार, और मंथ को 0702, जो सिंगल डिजिट है, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आपने फाइल अपलोड कर दी। वंस यू हैव अपलोडेड द फाइल, द नेक्स्ट पार्ट इज अपलोडिंग ऑफ द गेटिंग द चेकलिस्ट। जैसे ही आप कर दोगे, आपकी चेकलिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, और डोंट वरी, यहाँ पे मॉडिफिकेशन का ऑप्शन भी आता है, तो आप अभी मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर चेकलिस्ट में कोई दिक्कत भी हो जाती है तो भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। देन कम्स टू द पार्ट ऑफ अपडेशन ऑफ फोटो। फोटो को स्कैन कर लीजिए। ठीक है, कोई भी फोटो कोशिश करिए 40 KB से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। फोटो को अपडेट अपडेट करिए। ठीक है, अपलोड करिए, यहाँ पे फोटो पे क्लिक करेंगे। चेकलिस्ट सबसे पहले आपने डाउनलोड की एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल फिल करने के बाद आपने उसको अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक चेकलिस्ट जनरेट हो जाएगी, उसमें आप सारा डाटा चेक करिए। चेक करने के बाद अपडेट करिए फोटो को, एंड देन फाइनली वैलिडेट करना है आपने अपार आईडी। ठीक है, तो ये आप ऊपर देख पा रहे हैं। ठीक है, वैलिडेट करना है आपको ऊपर अपार आईडी। राइट, दिस इज अपार आईडी, यहाँ पर आपको वैलिडेट करना है। और ये करने के बाद, राइट, ये करने के बाद आपको हर बच्चे का फीस जो है, वहां पे 320 रुपीज पर सब्जेक्ट दिया गया है, तो आप वो चेकआउट कर लीजिएगा। 320 रुपीज, अगर बच्चे के 5 सब्जेक्ट तो है ही है, और साथ में सिक्स आप उनको AI IT कराओगे, तो देख लीजिए कितना अमाउंट बन जाएगा। और अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा ले रहा है तो 320 × 7 हो जाएगा। ठीक है, ये फिल करेंगे, फिर डाटा फाइनलाइज होगा। फाइनलाइज जो होगा ये, और ये जो अमाउंट वाला काम है, ये सारा अकाउंटेंट के थ्रू होगा। राइट, तो इस तरीके से आपने 9th का LOC भरना है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।